जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ परीक्षा 2019 को जो पूछा गया है। तो इस वीडियो में आपको सारे आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा कौन सा है प्रीवियस ईयर, देखिए। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये है आपका 17 जनवरी 2019 को ये पूछा गया। ठीक, तो ऐसे ही कई सारे सेट हैं हमारे, तो जो कि डे बाय डे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा सेट है सेट 1, जिसमें 17 जनवरी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये चैनल जो आपका है, तो ये इस चैनल पर आपको जो भी आपका एग्जाम आने वाला होगा, जो भी एग्जाम आएगा उसका जो है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सारे के सारे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम भू क्षेत्र है। तो सबसे कम भू क्षेत्र वाला कौन सा देश है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम भू क्षेत्र वाला देश है। ठीक, और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। ठीक, एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तब तो सबसे पहले एशिया आएगा, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप। ये कौन सा है, ये महाद्वीप है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगर आपसे पूछा सबसे छोटा महाद्वीप तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटा महाद्वीप क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, आगे देखेंगे इसे। चलिए दूसरा बताएंगे अब। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। चलिए पहले आप बताएंगे उसके बाद हम। ठीक, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। और देख लेंगे इसमें अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। पहले आप बताएंगे इसका राइट आंसर। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। ठीक, खजुराहो मंदिर। और देखिए नागर शैली में निर्मित खजुराहो मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, क्या है, नागर शैली में। कभी कभी पूछ लेता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो क्या बोलेंगे, नागर शैली में। आगे देखेंगे, और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया है। ठीक, कब, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में। तो ये नहीं पूछता है सन, लेकिन ये पूछ लेता है कभी कभी कि किसने किया, तो चंदेल वंश के शासकों ने किया। ठीक, आगे चलिए चौथा देखेंगे। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। तरल माध्यम में पानी है तो केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है, आपको बताना है राइट आंसर। पहले आप बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समपार्श्विक पार्श्विक मिश्रण। क्या कहा जाता है, समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे इसका। पांचवा आपका यहाँ पर है। ठीक, चलिए भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से। ठीक, क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो पहले आप बताइए कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि AKFI। क्या हो जाएगा, AKFI। और जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। मुख्यालय पूछ लेता है तो जयपुर में है। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि फीफा का संबंध किससे है,
तो क्या बताएंगे आप? फुटबॉल से। बीसीसीआई का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? आपको ये बताना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 8वां देखेंगे अब। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? ठीक, क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर आर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गए? आर्गन। ठीक, आर्गन क्या है? एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Ar होता है। परमाणु संख्या 18 होता है। कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब। इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो पहले बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो आप क्या कहेंगे? 8 बिंदु बे, डक्कन का संकरा रास्ता, 10 डिग्री ग्रीक या कोको बे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री केक हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग या टीबी रोग आपका किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियल के कारण होता है क्षय रोग या फिर टीबी रोग। आगे देखते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति होती है। कितनी होती है? तो आप क्या कहेंगे? संघर्ष गति होती है। कौन सी गति? संघर्ष गति होती है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कोलेरू झील में त्रिकोण पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक, आगे देखेंगे अब। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के घर से वांछित हाल में भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के भीतर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन के भीतर। क्या हो जाएगा? 10 दिन। ठीक, आगे देखेंगे। 15 यहाँ पे आपका। चलिए, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1695 ईस्वी में। और देखेंगे अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका, अशोक स्तंभ स्थित है सारनाथ में स्थित है। ठीक, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेयान हो जाएगा। ठीक, आगे। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता। ठीक, 2016 में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? गोपुर। आगे देखेंगे। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो 20 का देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ पर है? तो 20 का ऑप्शन है यहाँ पे। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास। ठीक, आगे। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व इकाई आपका क्या है? कोई इकाई नहीं है। सापेक्ष
घनित इकाई क्या है, तो सापेक्ष घनत्व जो है कोई इकाई नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। कब किया था, 1311 ईस्वी में, लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। ठीक, चलिए, और खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब है, तो 1290 से 1320 तक, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। आगे देखेंगे बर्फ का गलना कितना होता है, तो बर्फ का गलना कितना होता है, 273.15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केल्विन होता है। ठीक, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है केल्विन का, तो इसका एसआई मात्रक होता है तापमान। केल्विन तापमान की एसआई मात्रक है। ठीक, तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो ऑप्शन नंबर डी एंजल फॉल्स हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा झरना। आगे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ पर, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, आगे जो अथर्ववेद में है, कहाँ पर है, अथर्ववेद में है। 26 देखेंगे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं, तो सुशील कुमार है कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक, आगे नर्मदा, देखिए इन्हें वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित किया गया है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। ठीक, आगे देखेंगे नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग, ठीक, कौन है, पीटर्सबर्ग। मास्को है रूस की राजधानी, ओंटारियो है अमेरिकी प्रांत, लंदन क्या है, ब्रिटेन की राजधानी। भारत की क्या लिखा हुआ है, भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो वो है आपका कौन सा नदी, शरावती नदी का, जो कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक, और भारत का सबसे ऊंचा झरनों गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। ठीक, किसे कहा जाता है, गरसोप्पा। सबसे ऊंचा जोग, अगर पूछेगा झरना तो जोग यानी कि जलप्रपात। और देखेंगे आगे इसका मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो इसका बताना है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है कानून के, क्या लिखा हुआ है, कानून के सपक्ष, सॉरी क्या हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक है। आगे देखेंगे 31 महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, तो वो था नरसिंहवर्मन द्वितीय था। कौन था, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, किसे दी गई, तो सी, ऑप्शन नंबर सी, सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म प्रचार प्रसार की शक्ति है स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति। 28 में शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता या पूजा से स्वतंत्रता, ये सब दिया गया आपका। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका किसके कारण, आप बताएंगे फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक, किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, तो वो था ऑप्शन नंबर डी 1893 में। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, तो दीर्घकालिक योजना उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, इसका ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, 36 का। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। इसका ऑप्शन नहीं मिला है, वो छूट गया शायद। ठीक, चलिए आगे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, कालीबंगा, लोथल, मेडप या फिर मोहनजोदड़ो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब आगे देखेंगे 37 शुक्र अपने अक्ष से घूमता है, कैसे घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, कौन, शुक्र। ठीक, आगे धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा कि राज्य का अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, यानी कि सुरक्षित, इसका राइट आंसर।
भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो कैबिनेट होता है। प्रमुख राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक, आगे दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। 8,849 मीटर है। कहाँ पर है? नेपाल में है। और देखिए, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो का ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। 42 देखेंगे, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो आधा लिली है। ठीक, आगे देखेंगे, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है कितना है? 6 महीने और 6 सप्ताह हो जाएगा राइट आंसर। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। ठीक, क्या हो जाएगा? मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखेंगे आगे इसका। और देखिए, द्राविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली, ये क्या है? मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। ठीक, बेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में देखी जाती है, जिसे एहोल मंदिर, बेलूर मंदिर में कौन सा शैली होता है? बेसर शैली। ये भी देख लेंगे आप एक बार। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। ठीक, राज्य परिषद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का परिषद कहा जाता है। ठीक, आगे देखो, राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 47, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक, आगे राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर शब्द आपका किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी से जुड़ा है। ठीक, राइडर। क्रिकेट में क्या होते हैं? बल्लेबाज होते हैं, गेंद होते हैं, लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लिया करेंगे अच्छे से थोड़ा। खजुराहो का कंडारिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को? भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक, अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। ठीक, किसने? चंदेल वंश के शासक ने ही करवाया था इस मंदिर का निर्माण। आगे देखेंगे, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या होती? स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। चलिए, तो ये थे आज के आरपीएफ प्रीवियस कांस्टेबल के जीके के क्वेश्चन, जो कि कितने थे? टोटल 50। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे ऐसे ही अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।